तो आइए मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए मुख्य अतिथि के साथ में इस स्टूडियो में और अपने चैनल में मैं उपस्थित हुआ हूं। और आप इस वीडियो में बड़े आनंद के साथ में आप इस वीडियो का लाभ उठाएं और देखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं कहना चाह रहा था आपको, वर्तमान में जो जो समस्याएं आ रही हैं हमारे इस गांव विकास में या हमारे क्षेत्र में या हमारी ग्राम पंचायत में, तो उनसे हम जागरूक कराना चाह रहे थे। लेकिन सामाजिक गतिविधियां आप लोग जानते हैं कि हमेशा दो पहलू होते हैं। जिस तरह से नदी के दो पहलू हैं, उसी तरह से अच्छे और बुरे इंसान के भी दो तरीके होते हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है। लेकिन हम सोशल वर्कर की तरह एक कार्य कर रहे थे, लेकिन इसमें आई हुई अड़चनों के बारे में एक विशेष चर्चा के साथ में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे श्री कुमार, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आइए हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं, जो इतना कीमती बहुमूल्य समय दिया हमें, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनसे मैं कुछ सीखना चाहेंगे और आप भी सीखिए, क्योंकि इनको बहुत अनुभव है। इतना मुझे भी अनुभव नहीं है जितना इन्हें अनुभव है, क्योंकि आज से करीब 10 साल इन्हें हो गई मीडिया में जुड़े हुए। तो जितना इन्हें अनुभव इतना मुझे नहीं है। तो मैं चर्चा कर रहा था, क्या आप सर बताएंगे कि गांव के या अपनी ग्राम पंचायत के बारे में आप लोगों को शिक्षा दें या उनको जागरूक करें, तो उनके लिए क्या मीडिया का पद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक गांव के विकास पर सामूहिक चर्चा, जो कि किसी भी विकास के लिए किसी भी मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं तो गांव का विकास ही एक मूल आधार है। अगर गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास भी संभव नहीं है। तो अगर ये गांव के विकास पर चर्चा है तो इसके लिए मैं इस गांव के और इसको जो और चला रहे हैं इस समूह को, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आज हम बात करते हैं, इन्होंने कहा कि गांव में समस्याएं, लोगों की परेशानियां, इन सब चीज़ों पर तो हम बताते हैं आपको। देखिए, आज के समय में गांव परिवेश से देश का विकास संभव है। अगर गांव का विकास नहीं होगा तो गांव के लोगों का विकास नहीं हो सकता, और जब गांव के लोगों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास भी संभव नहीं है। तो ये एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी होगी कि गांव के विकास को न देखते हुए सिर्फ शहर का विकास किया जाए तो देश का विकास संभव है। यह असंभव बात है। लेकिन सर, इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे लोगों को पूछा जाता है और लोग कहते भी हैं कि अगर उनको पूछते हैं या उनसे थोड़ा विचार विमर्श करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, आप किसके बेस पर पूछ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए अवगत करा दूं कि आज भारत के लोकतंत्र प्रधान देश और संविधान से चलता है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि इन सब व्यक्तिगत आजादी, बोलने की आजादी, कोई भी किसी पर भी कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, उसको ये अधिकार संविधान ने दिया है। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि आप किस अधिकार से किससे पूछ रहे हैं। ये हर व्यक्ति को, देश में, हमारे देश में संविधान ने हर व्यक्ति को अधिकार दिया हुआ है कि आप कहीं भी किसी भी समय किसी से कोई भी बात पूछ सकते हैं, बशर्ते बात पूछने लायक हो, वो सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए और जो सामाजिक गतिविधियां हैं समाज के अनुकूल हो, समाज के परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। समाज की परिस्थितियों के बिल्कुल भी विपरीत नहीं हो कि आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछ सकते। आपको अगर पूछना है सोशल सामाजिक मुद्दे पर, आप किसी से कोई भी बात पूछ सकते हैं। ये अधिकार आपको संविधान ने दिया है, तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। नहीं, तो हमसे क्वेश्चन हुआ था तो उसी पर हमने चर्चा किया था। तो अब इसी के चलते हम एक सामूहिक चर्चा गांव के विकास के बारे में कहना चाहेंगे कि जो हमारा गांव है, गांव में जो भी आज के परिवेश में रहने वाले जो भी सदस्य हैं, वो थोड़े शिक्षा से कम जुड़े हुए हैं। शिक्षा इतना परिपूर्ण, उन्हें संपन्न ज्ञान नहीं हो पाया, जिसके चलते वो कानून व्यवस्था, कानून के मुद्दे, कानून के, संविधान के नियम इत्यादि कई एक योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रवीण जी, मैं आपको बताता हूँ कि गांव में मैं देखता हूँ ज़्यादा समय हमारा देश
ग्राम प्रधान, कृषि है प्रधान देश है, तो कृषि करने वाला किसान गांव का ही होता है। शहर के लोग कृषि बहुत कम करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं गांव में, जो आप बता रहे हैं, गांव में वाकई में दिक्कतें हैं, वहाँ विकास की कमी है। जबकि ऊपर अगर देश के लोग मंदिर, जो संसद पार्लियामेंट है, जैसे आप संसद भवन बोलते हैं, लोकतंत्र का मंदिर है, और वहाँ उस मंदिर में बैठकर जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो सिर्फ ग्रामीण परिवेश के लिए बनाई जाती हैं। वो योजना, वहाँ बनने वाली योजना आपके संसद, आपके लोकतंत्र के मंदिर में जो योजनाएं बनती हैं वो गांव तक पहुंचे, ये दिल्ली संसद का ये सबसे पहला उद्देश्य होता है कि जो योजना वहां बनी है वो नीचे पहुंचे। और नीचे पहुंचते पहुंचते मैं देखता हूं कई बार गांव के लोग जागरूक नहीं होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, तो उन्हें अपना अधिकार नहीं मालूम है। तो अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप गांव में जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उनका अधिकार क्या है। और किसी को अपना अधिकार बताना कोई गुनाह की श्रेणी में नहीं आता। आप कभी भी किसी को उसका अधिकार बता सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ बहुत अच्छी बात, आप लोग थाने चौकी जाते हैं, लोग थाने जाने से डरते हैं। थाने में स्पष्ट लिखा होता है मानव अधिकार। एक आपको मालूम हो कि मानवाधिकार आयोग है, सिर्फ वो मानव के, हम लोगों के अधिकारों का कोई शोषण ना करे, कोई हनन ना करे। वो इसके लिए स्पेशली काम करता है कि आपके अधिकार, जो मनुष्य के अधिकार हैं, वो अधिकार जो संविधान ने दिए हैं, वो उनका कोई भी विभाग, कोई भी व्यक्ति उसका हनन ना कर पाए। तो इसके लिए मानवाधिकार आयोग भी है। तो अगर आप किसी को ये बता रहे हैं कि आपके साथ ये गलत हुआ, और अगर हुआ है तो आप उसको गलत नहीं कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। और मैं ये गांव के जो विकास की चर्चाएं हैं, विकास के बारे में आपको बताता हूं। मैंने देखा है, आपको मालूम नहीं, मुख्यमंत्री जी ने अभी, जो हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, यूपी के मुखिया हैं, तो उन्होंने गांव पर जितना फोकस किया है, आपको मैं बता दूं, उन्होंने तो ग्राम प्रधानों पर FIR करने तक के आदेश दे रखे हैं कि जो ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसकी फाइल खुलवा रहे हैं और उसको मुकदमा करा के जेल भिजवा रहे हैं। अभी आपको बता रहा हूँ, इस लॉकडाउन के बीच में एक पूर्वांचल में एक जनपद पड़ता है, शायद आई थिंक जौनपुर है, वहां के एक प्रधान ने, जो मुख्यमंत्री जी ने पैसे डाले थे अभी 500 रुपए जनधन खाते में, भारत सरकार की योजना अंतर्गत डाले गए थे, तो वहां पर ग्राम प्रधान ने लोगों से धमका कर कि वो पैसे हमने डाले और पैसे निकालो, लोगों से पैसे निकलवा लिए और खुद ले लिए। इस बात की सूचना तत्कालीन डीएम को जैसे ही हुई, उस प्रधान के खिलाफ FIR करा के उसे तत्काल जेल भेज दिया। जो उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के साथ मिलकर जिस तरह से प्रदेश में काम कर रहे, ग्रामीण गांव का चौमुखी विकास, गांव के चौमुखी विकास से ही देश और प्रदेश का विकास संभव है। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य गांव के विकास को लेकर प्राथमिकता में है, और हम लोग गांव के विकास के लिए सतत प्रयासरत हैं। अगर कहीं भी गांव में, किसी भी गांव में कोई दिक्कत आती है, तो वहां हम लोग, पार्टी के इतने कार्यकर्ता लगे हुए हैं, किसी से भी कोई अगर बताता है तो हम लोग तत्काल उसे संज्ञान में लेके और उस पर कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास करते हैं। और प्रयास नहीं, उस पर कार्रवाई होती है, गलत है तो कार्रवाई होगी। कई बार लोगों की झूठी शिकायतें होती हैं तो उस पर देखा जाता है, लेकिन हम आपको आश्वस्त कर दें कि हमारे यहाँ इस सरकार में नहीं, इस सरकार की कानून व्यवस्था के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और शासन के लोग मिलकर पूरा प्रयास है कि जो पिछली सीढ़ी में है, जो सबसे लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक विकास पहुंचे, उसको जो सरकारी योजना है उनका लाभ मिले, ये हम लोगों का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के लिए आपको बता दूं कि जनधन खाते खोले गए थे। लोगों ने उस समय मजाक उड़ाया था कि जनधन खातों का क्या होगा। आज जनधन खातों का सीधा उपयोग आपको बता देता हूं कि भारत सरकार ने जितने पैसे दिए वो सीधे एक गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। मतलब भारत जो योजना दिल्ली बनी और वो सीधी गांव पहुंची, और गांव के जिस व्यक्ति को जितना पैसा मिलना चाहिए था बिना कमीशन के, वो पैसा उसे मिला। ये है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सोच, और उसी सोच को हम आगे बढ़ाते हुए आपको अवगत करा रहे हैं। अगर गांव के विकास में कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी, अधिकारी या उस गांव को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राम प्रधान होता है,
वो अध्यक्ष होता है, वो रिप्रेजेंट करता है सरकार को कि वो उस गांव में जितनी समस्याएं हैं उनको सरकार को बताएगा और उसके विकास पर काम कराएगा। अगर वो अपनी ईमानदारी से काम नहीं करता है तो ये गांव वालों का अधिकार है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें और आवाज उठाएं। अगर वो आवाज उठाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। ये मेरा आप लोगों को वादा है। आश्वस्त करता हूं कि अगर कहीं भी, मैं एक ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, प्रदेश में 51,948 52 कुछ 51,000 से प्लस पंचायतें हैं। किसी भी पंचायत में अगर ग्राम प्रधान, क्योंकि ग्राम प्रधान देश के विकास में एक मूल अहम है, क्योंकि गांव का विकास ग्राम प्रधान से होता है। जब गांव का विकास होगा तो देश और प्रदेश का विकास अपने आप होने लगेगा, क्योंकि वहां के लोग शिक्षित होंगे। जब लोग शिक्षित होंगे तो वो आगे जाएंगे और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि गांव के विकास में किसी व्यक्ति ने, ग्राम प्रधान ने, पंचायत सचिव, सेक्रेटरी बोलते हैं आप लोग, उसने मिलकर किसी के साथ गलत किया है, कहीं भ्रष्टाचार किया है, तो आप उसकी तत्काल जिले में मुख्य विकास अधिकारी से सीडीओ बोलते हैं आप, सीडीओ के नाम आपको मैं बताता हूं। परेशानी कहां आती है, लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते, आपको बताता हूं। जब भी आप किसी के खिलाफ कार्रवाई, जांच कराने का प्रयास करें तो आप स्टाम्प पर करें। 10 रुपए का स्टाम्प लें, 20 रुपए का स्टाम्प लें और उस पर कंप्लेंट उसकी कराएं। जिसकी आप जांच कराना चाहते हो वो स्टाम्प पर कराएं। स्टाम्प पर जांच कराएंगे तो वो जांच कंफर्म होगी, क्योंकि आप एक सफेद पेपर लेते हो और कई बार मैंने देखा है लोग, अधिकारी भी क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं कूड़ेदान में। आप 10 रुपए का स्टाम्प लो, उस पर टाइप कराओ जो भी आपको शिकायत और जांच करानी है और संबंधित अधिकारी को दे दो। उस पर 100% जांच होगी और उसका रिजल्ट आपको मालूम होगा। आपको एक और, इसके बाद जिले के सीडीओ को आप लिखित शिकायत दो, जहां से जिसको दिक्कत है। जैसे मैंने कई बार सुना है कि ग्राम प्रधान कॉलोनी जो आती है, भारत सरकार देती है, जो घर देती है, उस पर पैसे खाते हैं। कई बार 50% खा लेते हैं, शौचालय पर पैसे खाए हैं, ऐसी शिकायतें मिली हैं। उन्हीं शिकायतों को मद्देनजर देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ ने, ग्राम प्रधानों पर जांच करा के एफआईआर कराने के आदेश दिए। यही तो उद्देश्य था, यही तो मुद्दा है कि जहां भ्रष्टाचार अगर लास्ट पायदान पर होगा तो हम वहां एकदम सख्त कदम उठाएंगे, किसी भी जरा सी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। तो आपको बताता हूं कि दिक्कतें हैं। लोग क्या करते हैं, कई बार प्रधान होता है, सख्त होता है, शक्तिशाली होता है, तो वो कमजोर व्यक्तियों की आवाज को नहीं उठाने देता। आपको मैं बताता हूं, कमजोर अगर आप हैं तो आप कमजोर अपने आप को मत साबित करिए। आप 4 लोग इकट्ठे होइए और अगर जहां आपको लगता है वो गुंडई कर रहा है, धमका रहा है, तो मुझे बता देना। कभी कोई धमकाने की शिकायत आए तो आप मुझे बता देना, मैं देख लूंगा। इतना बड़ा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी में गुंडों की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने कहा था जिसको गुंडई करनी है वो प्रदेश छोड़ दे, या फिर अपनी बेल पर जो छूटे हुए गुंडे थे वो जमानत तोड़वा के जेल के अंदर हैं। या तो जेल जाओगे या रेल जाओगे। यहाँ गुंडों का, गुंडई करने वाले लोगों को कतई बर्दाश्त और 1% भी उनको, उनके साथ कहीं यूज नहीं किया गया है। अगर वो गलत करेंगे, गलत करने का प्रयास करेंगे तो उन पर हम लोग तुरंत कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि यहाँ हमें हर गांव के जो पिछड़ी पंक्ति में खड़ा है, हमें उसका विकास करना है और उसके विकास पर बात करनी है और उसके पास सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा सीधा पहुंचे। इसीलिए हम लोग लगातार प्रयासरत तो कार्य कर रहे हैं। अगर मैं आपको फिर बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति किसी को धमकाने का प्रयास करता है कि नहीं तुम मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हो तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो ऐसे व्यक्तियों को आप चिन्हित करके लिस्ट बना के मुझे दे दीजिए, उन गुंडों को मैं देख लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, जो इतना अपना कुछ कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर आपने जाहिर किया। लेकिन इसी के चलते एक और हमारा प्रश्न है कि गांव के लोग जो हैं योजनाओं से थोड़ा वंचित रहते हैं, लेकिन वंचित रहने के साथ साथ उनमें कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां, कुछ गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और गुमराह भी हो जाते हैं। उनको गुमराह कर दिया जाता है और उन गुमराह
होने के साथ साथ वो अपने उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते जहां तक उन्हें जाना हो। लेकिन इस पर विशेष बात यह है कि जब उन लोगों को जब शिक्षा दी जाती है या उनको किसी चैनल या किसी न्यूज के सहारे से समझाया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि विपक्ष और विपक्ष की वैल्यू लगा देते हैं बीच में। लेकिन हमें और आप यहाँ पर एक मीडिया की तरह बैठे हुए हैं, बिल्कुल कार्य कर रहे हैं और किसी पक्ष की कोई बात नहीं चल रही है। लेकिन इस पर भी लोग फोकस करते हैं कि पक्ष और विपक्ष में ये ले जाते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। और इसी के प्रश्न में हमें यही पूछना चाहेंगे, पक्ष और विपक्ष की जब बात नहीं है तो फिर पक्ष और विपक्ष क्यों आता है, इसका रीजन क्या है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, पक्ष और विपक्ष हर जगह होता है। एक सही है तो उसका गलत पहलू भी होता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, सही और गलत। आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये चीज किसी न किसी के लिए किसी को बुरी लग रही होगी। जैसे मैंने कहा कि जो गुंडाई करे उसकी लिस्ट बना के मुझे दे दी, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है जो गुंडाई कर रहा होगा उसके लिए तो गलत है, उसके लिए जो मैंने बोला वो गलत बोला है। आप एक चीज बताओ, कोई गुंडाई कर रहा है और मैं कह रहा हूँ उसकी लिस्ट बना के मुझे, तो मैं देखता हूँ, तो सीधी सी बात है उसके लिए तो मैं गलत हो गया ना, कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ। लेकिन वो कितने लोगों के साथ गलत कर रहा है उसे ये नहीं समझ में आया। क्योंकि कभी भी आप ये देखते हैं तो ये जब उंगली उठ रही तो एक आगे जा रही, तीन मेरी तरफ जा रही है, तो गलत में हमने कहा गांव का चहुमुखी विकास, सबसे निचले स्तर का जो चुन के आता है मुखिया वो प्रधान होता है। तो सबसे निचले स्तर पर चुनाव होता है विकास के संबंधित। वैसे तो वीडीसी का भी चुनाव होता है, सदस्य का भी चुनाव होता है, लेकिन जिसको फाइनेंशियल अधिकार मिलते हैं, जिसको फाइनेंशियल अधिकार मिलते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो होता है ग्राम प्रधान। उसको सीधा अधिकार है कि उसका खाता सरकार खोलती है और उसके खाते में पैसा डालती है कि वो विकास, उस पैसे को विकास में खर्च करे। लेकिन वो उस पैसे को स्वतः खुद के विकास में खर्च करने लगता है, जो कि गलत है। अगर ऐसा कर रहा है तो आप उसकी जांच कराओ, लिख के दो। मैंने अभी लिखने आपको तरीका बता दिया। और हमेशा याद रखना, जब आप सही करते हैं तो शुरू में वो चीज़ थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन वो धीरे धीरे अच्छाई का रूप जब लेती है तो बहुत बड़ा झुंड बनता है। और झुंड को तोड़ना किसी माफिया और गुंडे में दम नहीं है। मैं जानता हूँ आज की डेट में माफिया कोई नहीं है, ये सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोग हैं जो चार लोगों को धमका के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम उन चार लोगों को भी नहीं धमकने देंगे, उनको नहीं धमकाने देंगे, ये मेरा वादा है आप सबसे। लेकिन आप लोग अपनी बात को उठाइए, दबने की जरूरत नहीं है। भाजपा की सरकार है, गुंडों की वैल्यू नहीं है, कोई गुंडाई नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो वो अपनी कब्र खोद रहा है। मैं फिर बता दूं, वो अपनी कब्र खोद रहा है, गुंडाई नहीं कर रहा है वो, क्योंकि गुंडों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस प्रशासन, जो पुलिस विभाग है, वो खुले आम कमजोर लोगों की मदद कर रहा है। गुंडों को सबसे पहले आपने देखा होगा कि एनकाउंटर होते तो गुंडे एनकाउंटर ठोके जाते हैं। तो भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी और की नहीं है। गुंडों को सीधा ठोकने का आदेश है। और अगर कोई धमकाने का प्रयास कर रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है, खुद की ही कब्र खोद रहा है। इसको आप लिख लो, और कहीं कोई दिक्कत आए तो आप जरूर बताइएगा कभी। अच्छा, लास्ट प्रश्न हमारा ये चलेगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। चलते टाइम में और लास्ट फाउंडेशन में हम एक लास्ट प्रश्न करेंगे कि गांव के विकास के लिए मुख्य चरण क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, गांव के विकास के लिए या देश के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। लेकिन गांव में सबसे पहले आप शिक्षा दें, गांव के लोगों को शिक्षित करें और उनको स्वस्थ रखें। जब शिक्षित होंगे, स्वस्थ रहेंगे तो रोजगार तो अपने आप पैदा करेंगे ना। जब वो आदमी के अंदर शरीर में चलने के लिए दम नहीं होगी और वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो फिर रोजगार कहाँ से संभव है? सबसे पहले शिक्षा। इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी भी है कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी और आप जेल जाएंगे अगर आप गलत कर रहे हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल में, क्योंकि आपको हर एक वो वीडियो मिलेगी जो आपको शिक्षा के प्रति आपके जागरूक, आपके क्षेत्र को एक नई विकास की ओर ले जा सकता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और हम स्वागत करेंगे और लास्ट शुक्रिया अदा करते हुए जय हिंद, जय भारत।